Hello, my dear students. Welcome back to our channel. In today's class, we will start our chapter Women, Caste, and Reforms. In this chapter, you will learn how women were treated in the earlier times, how they have struggled for the changes. Okay, so हम इस चैप्टर में ये पढ़ने वाले हैं कि पहले के टाइम पे विमेन के साथ में किस तरह से डिस्क्रिमिनेशन किया जाता था। जो डिफरेंट डिफरेंट कास्ट थी, हम सभी को पता है कि अब तक हमने जो भी पढ़ा है कि पहले जो सोसाइटी थी वो ब्राह्मण्स के द्वारा 4 वर्णों में डिवाइड कर दी गई थी। उसके अकॉर्डिंग ऑल देयर वर 4 वर्णास। फर्स्ट वाज ब्राह्मण, सेकंड वाज क्षत्रिय, थर्ड वाज वैश्य एंड फोर्थ वाज शूद्र। तो पहले के टाइम पे जो शूद्रास थे उनको सबसे लोअर कास्ट कंसीडर किया जाता था, क्योंकि वो लोगों का क्या मानना था कि उन लोगों को ऐसे सफाई के काम और ऐसे जो सो कॉल्ड छोटे छोटे काम होते हैं उनके लिए उनको असाइन किया गया है। जबकि हमेशा ये चीज़ हमें ध्यान रखनी चाहिए, काम कभी भी कोई छोटा या फिर बड़ा नहीं होता है। सो एज आर नेम सजेस्ट आर सेल्फ दैट it is women, caste and reform. It means women and caste, both of them are struggled for the reforms which have done in our society. Women और caste, डिफरेंट डिफरेंट जो भी कास्ट है सबने क्या किया, स्ट्रगल किया है कुछ चेंजेस के लिए। नाउ इन दिस चैप्टर वी विल सी ऑल ऑफ दीज फैक्ट। हम ये सब चीज़ें देखने वाले हैं, क्या कैसे पहले चीज़ें थी और अब उसके बाद में कैसे स्टार्ट हुई है। सो हैव यू एवर थॉट दैट हाउ चिल्ड्रन लिव अबाउट 200 ईयर अगो? क्या आपने कभी सोचा है कि पहले जो बच्चे थे 200 साल पहले वो लोग कैसे रहते थे, या फिर आज के टाइम पे तो हम लोग क्या देखते हैं ना कि जो मिडिल क्लास फैमिलीज हैं उनकी जो गर्ल्स हैं वो लोग स्कूल जाते हैं, बॉयज स्कूल जाते हैं, है ना। और जो गर्ल्स हैं आज के टाइम पे तो नॉर्मली जैसे हमारे स्कूल्स भी है, क्वाइट स्कूल्स हैं, मतलब उनके साथ में ही पढ़ती है। बट द सिचुएशन वॉज वेरी डिफरेंट इन दी अर्लियर टाइम। पहले तो सिचुएशन ऐसी नहीं थी। On growing up, many of them go to colleges also and universities. अब पहले तो ऐसे वो स्कूल्स तक में नहीं जा पाती थी, अब तो क्या है, गर्ल्स स्कूल जा रही हैं, क्वाइट स्कूल्स में जा रही है, फिर वो लोग कॉलेज में भी जाती है, यूनिवर्सिटीज में पढ़ती हैं, और फिर उसके बाद में क्या करती हैं, जॉब्स करती हैं। दे हैव टू बी अडल्ट बिफोर दे आर लीगली मैरिड। अब तो शादी के लिए भी एक एज सेट कर दी गई है, दैट इज 18 ईयर्स ऑफ एज इज कंपल्सरी फॉर गर्ल्स टू गेट मैरिड। ठीक है, तो एक शादी करने के लिए उन्हें एडल्ट होना भी ज़रूरी है। इसके अकॉर्डिंग दे कैन मैरी एनी वन दे लाइक। अगर उन्हें किसी से भी शादी करनी है तो वो कर सकती है, वो किसी भी कास्ट या कम्युनिटी का हो। और एक सबसे बड़ा रिफॉर्म जो हमारे टाइम पीरियड में लाया गया है, दैट इज विडोज कैन ऑल्सो रीमैरी। जो विडो जो लेडीज हैं वो भी दोबारा से शादी कर सकती है। जितनी भी सारी विमेन हैं वो मैन की तरह से वोट भी दे सकती है और इलेक्शन में खड़ी भी हो सकती हैं। सो ऑफ कोर्स दीज राइट्स आर नॉट एक्चुअली इंजर्ड बाय ऑल। दैट इज़ द डिफरेंट मैटर। अगर हम ये बात कहें कि हाँ ये राइट्स हैं तो, लेकिन ऐसा नहीं है कि हर कोई इस राइट को एंजॉय कर रहा है। इट मीन्स सारी की सारी लेडीज़ की जो सिचुएशन है वो सेम है, लेकिन हाँ कई हद तक ये चीज़ होती है। पुअर पीपल्स हैव लिटिल और नो एक्सेस टू एजुकेशन। अगर हम पुअर पीपल की बात करें तो नॉट ओनली फॉर द वीमेन, द कंडीशन इज सेम फॉर द मेन ऑल्सो। मैन के लिए भी वही कंडीशन है कि इन मैनी फैमिलीज वुमेन कैन नॉट चूज देयर हस्बैंड्स। पुअर फैमिलीज में एजुकेशन प्रोवाइडेड नहीं है और वीमेन के लिए आज भी सिचुएशन उतनी अच्छी नहीं है। 200 ईयर्स एगो दीज वर वेरी डिफरेंट। अब आज के टाइम पे जो हमने सारी अच्छी चीज़ें पढ़ी है ना, 200 साल पहले तो वो सारी की सारी चीज़ें क्या थी, डिफरेंट थी। पहले बच्चों की शादी भी जल्दी हो जाती थी। ठीक है, बोथ हिंदू एंड मुस्लिम मैन कुड मैरी मोर देन वन वाइफ। और पहले के टाइम पे जो मैन थे उनके पास में ऑप्शंस थे, दैट दे कैन हैव मोर देन वन वाइफ। So, in some part of the country, widows were praised if they chose death by burning themselves on the funeral pyre of their husbands. और सबसे बड़ी प्रॉब्लम की बात क्या थी कि if there was any women and if her husband has died, तो क्या कंडीशन क्या थी, क्या रिचुअल हम बोल सकते हैं, रिवाज हम बोल सकते हैं कि अगर उसके हस्बैंड की डेथ हो गई है तो विलिंगली और अनविलिंगली, या तो वो खुद की खुशी से या फिर उसको ज़बरदस्ती उस funeral में डाल दिया जाता था। विमेन हु डाइड इन दिस मैनर, जो इस तरह से विमेन की डेथ होती थी उसको हम क्या देते हैं, सती प्रथा। उसको एक सती प्रथा का नाम देते थे, मीनिंग वर्चुअस विमेन। वो लड़की क्या हो गई है, वो सती हो गई है।
ठीक है। सो विमेन्स राइट टू प्रॉपर्टी वर ऑल्सो रिस्ट्रिक्टेड। विमेन के जो अधिकार हैं प्रॉपर्टी को लेकर के भी, वो भी क्या थे, रिस्ट्रिक्टेड थे। मतलब पहले के टाइम पे विमेन को प्रॉपर्टी में भी हिस्सा नहीं मिलता था अपने फादर की। और ये चीज कब तक चली है, 2005 तक। हमें पता है हमारा हिंदू सक्सेशन अमेंडमेंट एक्ट जो है 2005 में आया था। ठीक है। ओरिजिनल जो आया था वो 1956 में आया था, फिर इसको हमने क्या किया, अमेंडमेंट उसमें आए 2005 में, जिसके तहत विमेन का भी बराबरी का हिस्सा है मेन के जैसे ही उसके फादर की एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी में। ठीक है। सो बिसाइड वीमेन हैड वर्चुअली नो एक्सेस टू एजुकेशन इन मैनी पार्ट्स ऑफ द कंट्री, पीपल बिलीव दैट इफ अ वीमेन वाज एजुकेटेड शी कुड बिकम अ विडो। और क्या चीज मान जाती थी पहले, कि अगर एक लड़की पढ़ी लिखी होगी तो ये उसके हस्बैंड के लिए अच्छा नहीं होगा, ऐसा हो सकता है कि उसके हस्बैंड की डेथ ही हो जाए। तो ये कितनी गलत सोच वाले के टाइम पे थी। नाउ यू कैन सी हियर इज अ पेंटिंग ऑल्सो, दैट पेंटिंग यू कैन सी दैट सती प्रथा। यहाँ पे जो विमेन है, अगर वो अपनी मर्जी से नहीं जाना चाह रही है तो लोग उसको क्या कर रहे हैं, जबरदस्ती उसमें डाल रहे हैं। और ऐसा भी माना जाता है, कुछ लोग ये भी बोलते हैं कि पहले ऐसा माना जाता था कि शायद अगर आप किसी जिंदा आदमी को उसमें डाल रहे हो तो वो बचने की कोशिश तो करेगा ही ना, तो इसलिए कुछ वेट के साथ में विमेन को उसमें डालते थे ताकि वो बाहर ना आ सके। नाउ यू कैन सी दिस पेंटिंग इज ड्रॉन बाय बल्थेजर सोल्वेन इन 1813। इस तरह की बहुत सारी पिक्चर्स हैं जो यूरोपियन आर्टिस्ट ने उस टाइम पे ड्रॉ की हैं। इससे क्या पता चलता है कि ईस्ट में उस टाइम पे कैसे बार्बिज्म होता था, इट मीन्स कैसे क्रूर अत्याचार होते थे लेडीज पे। ठीक है। नाउ एज वी मूव फर्दर ऑन, डिफरेंसेस बिटवीन मैन एंड वुमेन वर नॉट दी ओनली वंस इन द सोसाइटीज। मतलब सिर्फ यही कुछ रीजंस नहीं थे, और भी बहुत सारे जो डिफरेंसेस थे सोसाइटी में पहले के टाइम पे देखे जाते थे। इन मोस्ट रीजंस पीपल वर डिवाइडेड along द लाइंस ऑफ कास्ट। अगर हम सिर्फ मैन और वुमेन के मुद्दे पे ना बात करके और भी जो मैटर है उन पे बात करें, तो कास्ट के बेसिस पे बहुत ज़्यादा डिस्क्रिमिनेशन होता था। ब्राह्मण्स और क्षत्रियास तो खुद को अपर कास्ट बोलते थे। फिर उसके बाद में आते थे ट्रेडर्स और मनी लैंडर्स, जिनको हम वैश्यास बोलते हैं। ठीक है। और फिर पीजेंट्स, आर्टिसंस, वीवर्स और पोटर्स, ये लोग शूद्रास में आते थे। मतलब सबसे पहले ब्राह्मण्स, फिर क्षत्रियास, फिर वैश्यास एंड फिर शूद्रास। इस तरह से जो है हमारी जो सोसाइटी है वो पहले क्या थी, बटी हुई थी। सो एट द लोएस्ट रंग वर दोज हु लेबर टू कीप सिटीज एंड क्लीन विलेजेस। सबसे लास्ट में हम किसको मानते थे, जो लोग क्लीनिंग जॉब्स करते हैं, उनको हम क्या बोलते थे, कि दीज कास्ट आर पल्यूटिंग। है ना, यू कैन अंडरलाइन दिस क्वेश्चन। आप इस बात को ध्यान रखते हैं कि शूद्रास को एक वर्ड वो लोग कंसीडर करते थे जिसका मतलब है पोल्यूटिंग कास्ट है, ये खराब करने वाली कास्ट है, इनका जो स्टेटस है वो लो है। ठीक है। अपर कास्ट जो है इन्हें बहुत बॉटम तरह से ट्रीट करती थी, और इनको बोलती थी ये तो अनटचेबल्स है, इन्हें हमें टच भी नहीं करना चाहिए, अगर आपके घरों में आ गए तो हमें घर साफ कर देना चाहिए। इस तरह की पहले मान्यताएं थी। उन्हें न मंदिरों में एंटर करने दिया जाता था। अगर कुएं के पास आसपास आपका कोई वेल है तो वहां से उनको पानी भी नहीं दिया जाता था। ठीक है। अगर वो पॉन्ड वगैरह पे बाथिंग करने जा रहे हो तो उनको वहां पे भी नहीं अलाउ किया जाता था। उन्हें एक तरह से माना जाता था कि ये एक ह्यूमन बींग्स भी नहीं है, मतलब इन्होंने कितना बड़ा पाप किया है ह्यूमन बींग भी होके, इस तरह से उनको कंसिडर किया जाता था। सो ओवर द 19th एंड 20th सेंचुरी मैनी ऑफ दीज नॉर्म्स एंड परसेप्शन स्लोली चेंज तो हुए हैं, बट यू कैन कंसिडर हियर द वर्ड दैट इज रिटन स्लोली। तो ये सारी चीजें क्या हुई हैं, सब चीजें स्लोली हुई हैं, हुई तो है, बट यू कैन सी द चेंजेस स्लोली। Now we will move further to our next topic, that is working towards the change. अब हम चेंजेस के लिए बात तो करते हैं, लेकिन किस तरह से हम लोग उस चीज पे वर्क करते हैं। Now, for the early 19th century, we find debates and discussions about the social customs and practices taking on new character. अब हम जैसे जैसे चेंजेस की बात करते हैं, हम धीरे धीरे ये देखते हैं हमारी सोसाइटीज में चेंज तो हुए हैं, प्रैक्टिसेस तो हुई हैं, और नए नए कैरेक्टर्स ने इस चीज के लिए रिफॉर्म्स लिए हैं। वन इम्पॉर्टेंट रीजन फॉर दिस वॉज द डेवलपमेंट ऑफ न्यू फॉर्म्स ऑफ कम्युनिकेशन। और हम ये चीज़ देख सकते हैं जो चेंजेस आए हैं वो किस वजह से आए हैं, कम्युनिकेशन की जो नई नई फॉर्म्स आई हैं, जैसे बुक्स, न्यूज़पेपर्स, मैगजीन, लीफलेट्स। अब देखो लीफलेट क्या होता है, एक बड़े से पत्ते में कुछ आप लिखते हो, जैसे मैन्यूस्क्रिप्ट वगैरह होती है ना, वो इस तरह के लीफलेट्स में लिखे जाते थे।
ठीक है, पैम्फलेट्स वगैरह छपते थे। इस तरह से जैसे जैसे मीडिया आया ना, मीडिया की वजह से जो लेडीज़ हैं या फिर जो लोअर कास्ट है, उन लोगों ने अपने लिए स्टैंड लेना स्टार्ट किया, क्योंकि उनको लगा कि शायद रेस्ट ऑफ द सोसाइटी से कनेक्ट करने का यही एक बेटर तरीका है कि हम लोग अपना दर्द जो है सबके साथ में शेयर कर सके, और हो सकता है हमारे जैसे ही जो लोग हैं बाकी भी इस दुनिया में हो, तो वो लोग भी अपना जो है ये चीज़ें शेयर कर सके, उन तक ये बात जा सके। ठीक है, सो एज देयर वर दीज वर द फार चीपर एंड मोर एक्सेसिबल देन द मैन्युस्क्रिप्ट, और ये चीपर भी थी रेट पे, और ये आराम से दूसरों तक पहुंच भी सकते थे। Therefore, ordinary people could read these and many of them could also write and express their ideas in their own language. हर किसी तक ये जाती थी, और हर कोई जो है अपने आइडियाज को एक्सप्रेस भी कर सकता था। सो जितने भी काइंड ऑफ इश्यूज थे, सोशल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, रिलीजियस, सब ही अब जो है डिबेट में आने लगे, डिस्कशन होने लगा। मैन विमेन सब लोग इसमें पार्ट लेने लगे। डिस्कशंस जो है हर लोग तक पहुंचने लगे, और धीरे धीरे ये सब चीज़ें किस में चेंज हुई, एक सोशल चेंज में, सोसाइटी में बहुत सारे चेंजेस आने लगे। सो दीज डिबेट्स वर ऑफन इनिशिएटेड बाय इंडियन रिफॉर्मर्स एंड रिफॉर्म ग्रुप्स। हम ये जानते हैं कि ये जो डिबेट्स हैं, जो डिस्कशंस हैं, ये फर्दर चलते रहे हैं। बहुत सारे रिफॉर्मर्स ने और रिफॉर्म ग्रुप्स ने इन सब चीज़ों में पार्टिसिपेशन किया है। और ऐसे ही एक बहुत इंपॉर्टेंट रिफॉर्मर के बारे में हम लोग पढ़ते हैं, जिनका नाम है राजा राम मोहन रॉय, जिनकी जो बर्थ है वो 1772 में था, और 1833 तक ये रहे। और इन्होंने एक बहुत बड़े और इम्पोर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना की, जिसका नाम था ब्रह्मो सभा। ठीक है, ओरिजिनली इनका नाम था ब्रह्मो सभा, बाद में इन्होंने इसका नाम क्या रखा, ब्रह्म समाज। इसका नाम बाद में चेंज हो गया था। और इन्होंने कहाँ पे स्टैब्लिश किया, ये कैलकाटा में। एक चीज ध्यान रखना, इन्होंने अपने एज के लास्ट ईयर में 1828 में इसको स्टैब्लिश किया था, किसे, ब्रह्मो सभा को, जिसको हमने बाद में नाम क्या रखा, ब्रह्म समाज। सो राजा राम मोहन रॉय है जो है एक रिफॉर्मर रहे हैं। रिफॉर्मर मतलब, देखो रिफॉर्म क्या होता है, चेंज, और रिफॉर्मर जो उन चेंजेस को लाता है, जो इन चेंजेस के लिए कुछ एफर्ट करते हैं। उनको क्या लगा कि इस सोसाइटी में, जो हमारी एग्जिस्टिंग सोसाइटी है, उसमें कुछ चेंजेस जो है रिक्वायरमेंट है। हमारे यहाँ पे जो प्रैक्टिसेस हो रही है, अनजस्ट जो प्रैक्टिसेस हैं, जैसे सती प्रथा, सती प्रथा को खत्म करने में राजा राम मोहन का रॉय का एक बहुत बड़ा इनिशिएटिव रहा है, बहुत ज़्यादा एफर्ट्स रहे हैं। ठीक है, सो द बेस्ट वे टू इंश्योर सच चेंजेस वॉज बाय परसुएडिंग पीपल टू गिव अप ओल्ड प्रैक्टिसेस एंड अडॉप्ट अ न्यू वे ऑफ लाइफ। उनको क्या लगता था कि जितने भी सारे चेंजेस है ना, उनको कैसे लाया जा सकता है, लोगों को ये समझा करके कि जो भी सारी चीज़ें आप धर्म के नाम पे कर रहे हो, ये सारी चीज़ें गलत हैं। कब वो गलत है, जब आपकी उन रिचुअल्स की वजह से, उन रीति रिवाज की वजह से किसी को कुछ हर्ट होता है, तो वो सारी चीज़ें क्या हो जाती है, फिर गलत हो जाती है। तो हमें उन सब चीज़ों को बंद करके एक नया वे ऑफ लाइफ चूज करना चाहिए। सो राजा राम मोहन रॉय वॉज कीन टू स्प्रेड द नॉलेज ऑफ वेस्टर्न एजुकेशन इन द कंट्री। उनको क्या लगा कि ये सब चीज़ें कब बंद हो सकती है, जब हम वेस्टर्न एजुकेशन को यहाँ पे लाएं, जब लोग क्या होंगे, एडुकेटेड होंगे। ठीक है, वो लोग विमेन की फ्रीडम और इक्वालिटी के बारे में भी समझेंगे। सो ही रोट अबाउट द वे विमेन वर फोर्स्ड टू बियर द अनबर्डन ऑफ डोमेस्टिक वर्क। उन्होंने सब चीज़ें लिखी, कैसे विमेन के ऊपर हद से ज़्यादा जो बर्डन है डोमेस्टिक वर्क का, वो है, उन्हें सिर्फ होम और किचन के लिए ही माना जाता है। तो ऐसा नहीं करना चाहिए, उन्हें भी एजुकेशन के लिए हमें इनकरेज करना चाहिए। सो ये जो है, ये राजा राम मोहन रॉय की पेंटिंग है, जो इसने बनाई थी रेम्बेंट फेल 1833 में। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, वी विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।